गुड इवनिंग सर। इलस्ट्रेशन 11 मुझे निकालना है। ये लीजिए जी, इलस्ट्रेशन। पेज नंबर क्या है बेटा इलस्ट्रेशन 11 का? सर 9.23। 9.23। अभी देख लेते हैं बस। हाँ बताइए, 9.23 मैंने निकाल लिया। सर इसमें मार्च 6 की एंट्री में सर यहाँ पे आप अगर उसमें देखोगे जर्नल में, तो सर आपने बताया था कि अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका डेप्टर का। चलो मैं इसे करा देता हूँ, है ना। जो प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, वो ले लेंगे हम इस पर, कर लेते ओके हैं सर। इसको। ठीक है, आइए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वहां देख लेते हैं इसको, फिर आगे चलेंगे। और किसी की भी कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि पूछोगे नहीं और आगे भागते रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी बट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, फायदा नहीं है उससे कोई भी। इलस्ट्रेशन 6। अच्छा, मैंने विशाल आ गए क्या? हाँ विशाल है। ये क्वेरी कुणाल की थी शायद। यस सर। ठीक है कुणाल। हाँ चलिए, तो अब मुझे आगे चलना है। और यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन को एक्चुअल में मैंने इसीलिए पीडीएफ कन्वर्ट कराना शुरू किया ताकि इलस्ट्रेशन लिखना नहीं पड़ेगा, वहीं से शो करके थोड़ा टाइम बच जाएगा। फिलहाल तो इसको लिख लेते हैं। देखिए जी, मार्च 6 को क्या हुआ है? कहता है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा। सोल्ड गुड्स किसको? अनुराधा को, ठीक है। रुपीज 1 लाख, ठीक है, ऑन अ टर्म ऑफ 10%। ये क्या है? यानी लिस्ट प्राइस है ये, एलपी, ठीक है। अब इसमें क्या है जी? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो कितना हो गया जी? 10,000 रुपए माइनस हो गए, 90,000। 90,000 आ गया आपके पास, ठीक है। इस 90,000 के बाद कहता है एंड 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। 6 मार्च को बेचा, कहता है आपको कैश डिस्काउंट और देंगे अगर आप पेमेंट दे देते हैं किस डेट को? 15 दिन के अंदर, ठीक है। कहता है 80% इज रिसीव्ड ऑन 18th ऑफ मार्च। ये अमाउंट है, कहता है 80% रिसीव हो गया कब? 18 मार्च को, यानी 18/3 को। तो 15 दिन तो नहीं हुए अभी, है ना पूरे भाई। 6 और 15 लगभग 20-21 तारीख के आसपास जाएंगे हम, ठीक है। तो पहले ही आ गई, 80% अमाउंट आ गया, तो बाकी कितना नहीं आया? 20%। 20%। नॉट येट रिसीव्ड। तो 90,000 का जरा 80% निकालो, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 72,000 या कुछ और आएगा। इतना ही है सर। 72,000, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने बस अंदाजा लगाया था, ठीक है। और मेरे अंदाजे गलत भी हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। अच्छा, तो कितना नहीं आया? 18,000, ठीक है। अब ये जो आ रहा है पेमेंट, देखो कैश डिस्काउंट इन्होंने वैसे बोला, वैसे डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट बोला इन्होंने। तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश में पेमेंट आ रही होती है। तो पेमेंट आ रही 72,000, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। तो 72,000 का 7200, 3600, 3600 बनेगा 5% शायद। यस सर। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 72,000 माइनस, बताइए कितना आएगा? 3600, 68,400, 68। ये कहाँ से आवाजें आ जाती हैं ऐसी? आप जिन बच्चों को नहीं बोलना है, केवल सुन रहे हैं, वो अपना माइक ऑफ रखा करें, है ना। हमारे पास यहाँ आप लोगों की
आवाज आती है, हम डर भी जाते हैं। वैसे काफी बार तो मेरी आवाज ऐसी आती है आप डर जाएं, पर कई बार मैं भी डर जाता हूँ। ठीक है, एनीवेज यह बात क्लियर हुई। तो हमें 68,400 मिल गया, ये हमने डिस्काउंट दे दिया। और ये 18,000 का हमने क्या कहा, अनुराधा को डेटर बना लो, अनुराधा को क्या बना लो, डेटर बना लो। सर इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी। पहले तो सामान कब बिका है, 6 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को एंट्री क्या करोगे, क्योंकि पेमेंट तो कब मिली है, पेमेंट 18/3 को मिली है, तो 6 तारीख को क्या एंट्री करोगे, 6 मार्च को। सुनिए, अनुराधा, स्पेलिंग देख लेना कुछ गलत लिखी हो तो मैंने, अनुराधा's अकाउंट डेबिट टू, किसे क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट। कितना, 90,000, 90,000 है जी। नरेशन लिख देंगे, गुड सोल्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट है, क्योंकि पेमेंट तो उस दिन आया नहीं। देन विल मूव नेक्स्ट, आगे चलेंगे, और 18 तारीख को 18 मार्च को हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। सो चेक मिला है, इन्होंने बोला है शायद, हाँ चेक से मिला है, तो पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। और आपके पास जो क्या है, ये अनुराधा है, ये जो डेटर है ये खत्म होगा। ठीक है, कितने से खत्म होगा देखेंगे। तो अनुराधा, अनुराधा's अकाउंट, देखो टोटल 72,000 पर काम चल रहा है, 68,400 पैसा मिल गया, 3600 का डिस्काउंट चला गया। ठीक है, चलिए ये एंट्रियां होनी है 2। उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग 20%, वो कब आएगा, क्वेश्चन ने दिया नहीं है, तो शायद वो अब डेटर बना रहेगा। जो 18,000 है हमारे, ये डेटर बने रह जाएंगे, कभी पैसा आएगा तो इन डेटर को खत्म कर देंगे। देखो डेटर कैसे बने रह जाएंगे या बने हुए हैं, ये बात सुनो। यहां पे आपने उन्हें डेटर बनाया था कितने से, 90,000 से, जिसमें से आपने उन्हें खत्म क्रेडिट करके खत्म कितने से कर दिया, 90 में से 72,000 माइनस हो गए, खत्म हो गए, तो रिमेनिंग डेटर कितने का बच गया, बुक्स में ऑलरेडी है 18,000 का। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है, नहीं है तो मुझे बताइए। सर हम मार्च 18 को लिख सकते थे ना ये, क्या, सर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अनुराधा's अकाउंट। नहीं सर सॉरी सर, इसको अनुराधा को डेबिट में लेके और टू सेल्स अकाउंट कर सकते थे ना। किस तारीख को, सर मार्च 18 को। तो 6 तारीख को क्या करोगे फिर, सामान तो 6 तारीख को बिका है उधार में। नहीं सर वो तो हमने ऊपर कर लिया, हाँ, बट सर जो हमारे डेब्टर है इसको भी अगर हम यहाँ पे लिख दे तो। क्या लिखूं बताओ, कहाँ लिखूं, क्या लिखूं बताइए मुझे, मैं लिखता हूँ। सर डिस्काउंट अलाउड के नीचे अनुराधा अकाउंट अनुराधा, तो डेबिट। वो तो ऊपर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, बैंक से ऊपर लिख दूं। यस सर। देखो इसका प्रभाव समझना, कितना अमाउंट लिखूं, 18,000। ठीक है, अब ध्यान देना, अनुराधा डेबिट हुई है 2 बार, और क्रेडिट कितना हुआ है, 1 बार। ठीक है ना, ये क्रेडिट हुआ। आप देखो, डेबिट 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 कितने से, पहले कितने से, 90 से, फिर 18 से। ये जब डेबिट किया तो क्या मतलब था, लेना है भाई, पैसा लेना है ना इससे, यस आपने सर। 90 लेना है, फिर आपने 1 बार और डेबिट करा दिया, यानी आप फिर पैसा ले रहे हैं उससे, 2 बार पैसा लोगे। फिर आप कहते हैं नहीं, उसके बाद ये जो क्रेडिट हुआ, पैसा आ गया, आपने कहा क्रेडिट हुआ,
पैसा आ गया। ठीक है, तो अंत में नेट कितना लेना है, नेट, नेट क्योंकि डेबिट है, नेट डेबिट आएगा भाई, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, इसमें से क्रेडिट जाएगा। पहले तो देखो ये करना नहीं है, ये जो आपने किया है इसे करवा रहे हो ना 18, इसका लॉजिक तो समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करना भाई। एक बार जब यस बोल सर। दिया पैसा लेना है 90,000, उसके बाद दोबारा 18,000 कहां से मांग लोगे उससे, उसे डेबिट करने का मतलब तो यही हो गया 18,000 और मांगोगे, ठीक है, नहीं मांग सकते, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसे हटा दूं तो देखो कितना आता है, 90,000 माइनस 72,000, 18,000 लेना है, डेबिट आ रहा है, तो यही होना चाहिए हिसाब। यस सर। हाँ, तो एक बात समझना आप सब लोग, जिसको डेबिट किया हुआ है वो खत्म कैसे होगा, बताइए। मैंने किसी को डेबिट किया है तो खत्म कैसे होगा, मैं कुछ सर पूछ रहा पेमेंट हूं। रिसीव हो जाएगी। नहीं, वो तो पेमेंट अकाउंटिंग में कैसे खत्म होगा ये बताओ, अकाउंटिंग में कैसे खत्म होगा ये बताइए। ध्यान देना सब बच्चे, सबके लिए है ये बात, बेसिक बात है, आगे बहुत काम की है ये बात, मतलब आगे बहुत काम आएगी। डेबिट और क्रेडिट ये कुछ नहीं है, अलग चीजें नहीं है ये। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कुछ नहीं है। कोई पूछे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैंने कहा साहब ये तो अकाउंट के दो साइड के नाम है। क्या है, नाम है। अगर मैं मानो इसको भी प्लस मान सकता हूं या इसको माइनस मान सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें डेबिट पे बढ़ती हैं, कुछ चीजें घटती हैं, ठीक है। इसको भी प्लस माइनस मान सकता हूं। तो कोई एक चीज मान लेते हैं, लेट्स सपोज किसी एक को, वैसे मैंने दोनों कहा, दोनों ही होते हैं, पर मैंने कहा चलो एक मानते हैं, या ऐसा ऐसा नहीं करें, एक और काम करते हैं, अभी कुछ डेबिट क्रेडिट लिखते ही नहीं है। मैंने कहा 10,000 प्लस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, इसका अपोजिट करोगे, बताओ। तो मैंने क्या कहा, माइनस में 10,000, बताओ क्या बचा, 0। यस सर। प्लस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस का अपोजिट क्या है, डेबिट। अब बात बताओ, डेबिट का अपोजिट क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई 10,000 से डेबिट हो रखा है, बुक्स में ऑलरेडी है, उसे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। 0 बच जाएगा। और कोई क्रेडिट है ऑलरेडी, कोई ऑलरेडी क्रेडिट है, उसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। अच्छा, ऐसे सुनो, क्रेडिट है 500, डेबिट किया 200, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 300। 300 क्रेडिट बचेगा। यस सर। बात क्लियर है। तो शॉर्टकट या कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। प्लस माइनस वाला गेम है, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो मेरी आई होप कुणाल की क्वेरी क्लियर हुई होगी, और विशाल हमें हेल्प कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और भी किसी बच्चे को अगर टाइम लगता हो और उसके पास नई बुक हो तो वो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, आपके बेनिफिट के लिए है, हम थोड़ा जल्दी चल पाएंगे। जैसे मानो डिस्कशन में बहुत समय चाहिए होता है, अब खामखा अननेसेसरी चीजों पर टाइम लगे तो दिक्कत आती है। और तो आगे चल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। मुझे विशाल ने कल एक फाइल बना के भेजी थी, मैं वही फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, वो हमें हेल्प करेगी। तो आई होप विशाल आगे भी भेजते रहना बेटा, ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर लें। विशाल ने मुझे ये फाइल बना के भेजी थी, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो यूज करनी है ना क्लास में। तो हमें जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करना है
एक मिनट जस्ट फाइल। अच्छा, क्या ये रीडेबल है? आप लोग सब देख पा रहे हैं, इसे रीड कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए आप सब रीड कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है। हाँ, तो अब हम कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को समझना चाहते हैं। बैंक के साथ लेन देन हो रहा है, मुझे बताओ क्या आप पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री को समझ पा रहे हो? ये इधर ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, ये एंट्री लिखी है। अच्छा, मेरी आवाज साफ आ रही है सब तक? यस सर। ठीक है कुणाल, सर ठीक है बेटा। चलिए, तो पहली ट्रांजैक्शन सबको समझ में आ गई क्या? रूल लगाना, देखो रूल इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजैक्शन बकवास है, सब कुछ नहीं रखा इनके अंदर। मुझे रूल लगाना आता है, मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो एंट्री में बना लेता हूं। तो ट्रांजैक्शन से क्या करना है? वही आइडेंटिफिकेशन करना है, ढूंढना है कौन से अकाउंट थे वगैरह वगैरह, काम किया और आगे चल सकते हैं। यहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, कैश और बैंक। कैश जमा कराया बैंक में तो बढ़ कौन गया? बैंक। और कैश क्या हुआ? कम हुआ। दोनों एसेट है, रूल लगा दो, जो बढ़ रहा है वो डेबिट हो गया, देखो, और जो घट रहा है वो क्रेडिट हो गया। क्या समझाने की जरूरत है? बताइए भाई, अगर ये समझ नहीं आया हो तो मैं समझाऊं इस पहले ट्रांजैक्शन को, एल्स आगे चलें। मुझे जवाब ही नहीं आ रहा है, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं। रिपीट करना एक बार। भाई मैंने ये कहा, क्या आपको पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री समझ में आ गई या नहीं आई? आ गए सर। सब बच्चों को? अच्छा, हमारे पास कुछ मैसेज आ रहा है आ शायद। गए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे किसी बच्चे ने मैसेज भेजा है, डन। अच्छा, विशाल ने लिखा है डन, चलिए बहुत बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, सेकंड ट्रांजैक्शन को देखो, क्या सेकंड ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रही है? दो चीजें इन्वॉल्व यस हैं, सर। कैश और बैंक। देखो, जिसको नहीं आ रही है और वो चुप बैठा है ना, समझो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें गिरेंगे। तो अगर नहीं आ रही है तो पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं, जहां पे कैश विड्रॉ किया है कहां से? बैंक से। तो इंक्रीज कौन हो रहा है? बैंक। बताइए, बैंक इंक्रीज हो रहा है ना? बैंक क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब आप देख भी रहे हैं, मैंने लिखा भी ऐसा ही है, बैंक को मैंने डिक्रीज ही किया है। जस्ट मैं पूछ रहा था कि आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अच्छा, तो बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। देखो हो गया नहीं हुआ? यस सर। और कैश यानी एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट। तो देखो हुआ या नहीं हुआ? यानी एंट्री इसने सही की है। हमें चेक करना है क्या ये एंट्री सही करके दे रहा है बुक वाला या नहीं दे रहा। ठीक है, यस सर। नहीं तो पता लगे बेवकूफ बना दे, तो चेक करना है इसको हमें। चलो, ये भी आपने कर लिया, और बाकी बच्चे भी आई होप मेरे साथ साथ हैं। जिसे नहीं आए कुछ समझ में, वो पूछ लेना बेटा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? चलो, अगली बात सुनिए। व्हेन चेक या फिर ड्राफ्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम कस्टमर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। कस्टमर ने हमें चेक दिया और हमने भी वो चेक बैंक में लगा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपको कोई चेक देता है तो आपके पास कैश बढ़ता है क्या? आप मानो बिजनेसमैन हो, आपका कैश काउंटर है, आपको एक कस्टमर चेक दे के गया, अब चेक दे गया तो क्या कैश काउंटर के अंदर
पैसे बढ़ जाते हैं, 100 के नोट, 500 के नोट? नो सर। नहीं बढ़ते ना, चेक बढ़ जाता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता जब चेक आया तो कैश बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना। नो। तो जब चेक आया तो चेक बैंक में लगाना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जब चेक आता है तो कैश तो नहीं बढ़ता। तो या तो बैंक बढ़ेगा, या हम एक बात समझाएंगे आपको जो अगली ट्रांजेक्शन में है, कि सब बैंक नहीं बढ़ पाया, हम एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, यहां तो उसने क्या कहा है, सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो सेम डे आपका बैंक बढ़ जाएगा, है ना। और जिसने आपको चेक दिया है, जो कस्टमर है, वो चेक क्यों दे रहा होगा कस्टमर? वो आपसे उधार में सामान ले गया होगा, या आपको एडवांस दे रहा होगा। अगर उधार में सामान लेके गया था तो आपका डेटर था, और डेटर जब पैसे दे गया तो उसे खत्म करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दिया। डेटर का पर्सनल अकाउंट मतलब डेटर का अकाउंट, जैसे राम्स अकाउंट, राम का खाता, राम का अकाउंट। अच्छा, बैंक तो आपको समझ में आया क्यों बढ़ा, और ये आपको समझ में आया नहीं आया? अगर उसने पहले से पैसे ले रखे, सामान ले रखा था, तो आपका डेटर था, तो डेटर से पैसे आ गए तो डेटर खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया। या मानो वो आपको एडवांस में देके गया है, तो पैसा आया आपके पास। भाई कस्टमर एडवांस देके जा सकता है, नहीं देके जा सकता? यस सर। तो अगर एडवांस में दे गया तो वो पैसा आपका नहीं है भाई, अभी तो आपने सामान बेचा थोड़ी ना उसको। जब सामान नहीं बेचा और वो पैसे दे गया, तो क्या वो डेटर था? नहीं, उस पैसे पे आपका राइट ही नहीं था। तो वो जो पैसे दे गया है वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए भी क्रेडिट हो सकता है। तो टेंशन नहीं लेना, दोनों तरीके से कैसे भी रूल लगाओ, गलत नहीं आएगा आंसर, अगर आप सही समझ रहे हो तो बताओ, ये थर्ड समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, थर्ड समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आगे चले, फोर्थ पढ़ो आप लोग। फोर्थ को पढ़ो। क्या फोर्थ समझ में आ रहा है? हाँ सर। सबको आ गया? मुझे नहीं आया, मुझे तो चर्चा करनी है इस पर। हाँ जी, तो जो ये फोर्थ है, ये कहता है जी कि हमें चेक या ड्राफ्ट जो है रिसीव हुआ है कस्टमर से, नॉट सेंट टू बैंक ऑन सेम डे। कई बार होता है ना, आज बैंक की छुट्टी है, संडे है, दुकान तो खुली रहती है, बिजनेसमैन संडे को काम करता है नहीं करता? करता है। यस सर। हो सकता है कुछ लोग बंद रखते हो दुकान, या उनका ऑफिस, या उनका बिजनेस, बट कुछ लोग तो ओपन भी रखते हैं, मेजोरिटी रखते हैं संडे को, बिजनेसमैन तो। ठीक है, ऑफिस बंद रह सकते हैं, शोरूम, शॉप ये तो खुली रहती हैं। तो आइए मेरे साथ, हाँ यहां लेके जाना है, आइए मेरे साथ, यहां सुनिए मेरी बात। अच्छा, मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं ले लेता हूं, क्या डिस्कशन इसलिए करता हूं कि बाद में समस्या ना आए, अभी अच्छे से समझे हम उसको। तो आपको क्या किया, कस्टमर ने चेक दिया। अब चेक आपको क्या करना होता है, बैंक में भेजना होता है। तो बैंक में भेजना होता है, आपके बैंक में लगाना होता है, डिपॉजिट करना होता है चेक को वहां पे क्लियरिंग के लिए, ताकि वो क्लियर होकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। बट आपने अभी ये किया ही नहीं, नॉट डिपॉजिटेड। मानो 1 अप्रैल की बात है, ये चेक मिला 10,000 रुपए का, और बैंक तो भेजा ही नहीं, राम से मिला है ये। ठीक है, फ्रॉम, मानो राम ने दिया है आपको ये चेक, तो सर मैं बैंक तो लिख नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं सर लिख दो ना, कल तो लगा ही देंगे, कल जो डेटर है वो खत्म हो जाएगा और हमारा बैंक बढ़ जाएगा, आज ही कर दो ना ये। बेटा मान लो आज आपने ये एंट्री कर दी, आज 1 तारीख को आपने क्या एंट्री कर दी, बैंक डेबिट
राम्स अकाउंट 10,000। कल को ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, इस चेक का पैसा ही नहीं आया, ठीक है, या और कोई बात हो गई तो समस्या आ जाएगी। और दूसरी बात, हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को जब जब जो हो रहा है उसे लिखना भी तो है, पूरी सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो आज ये चेक हमने बैंक में नहीं भेजा, तो जब बैंक में नहीं भेजा तो यहाँ बैंक लिखना तो गलत है। सर बैंक तो मत लिखो यहाँ सर, तो मैं क्या लिखूं बेटा, कोई ना कोई अकाउंट तो बनाऊंगा ना। एक बहुत आसान, बड़ा अच्छा नाम, सुंदर सा नाम है, और नाम क्या है, चेक इन हैंड। इन हैंड। सर ये इन हैंड हाथ में लेके थोड़ी ना घूम रहा हूं मैं हाथ में थोड़े ना लेकर घूम रहा हूं सर, उसको आपने इन हैंड लिखवा दिया। ये एक तरीका है बोलने का, टेंशन नहीं लो, मेरे हाथ में है सब कुछ, ठीक है, इस काम को मैं संभालता हूं, सब मेरे अंडर हो रहा है, मेरे हाथ में है। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना सबको हाथ में लेकर घूम रहा है वो, मानो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरे हाथ में कहने का मतलब है मेरे पास है। सो चेक इन हैंड का मतलब क्या हो गया, मेरे पास है चेक, कैश नहीं है, चेक है। अब जब ये चेक बैंक में लगाएंगे, इस चेक को बैंक में लगाएंगे तो क्या करेंगे सॉरी, मानो नेक्स्ट डे 2 अप्रैल को इस चेक को बैंक में लगाते हैं, तो 2 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे जी, बैंक में लगाया इन तो हैंड अकाउंट डेबिट। बैंक को बढ़ा दिया। और ये जो चीज थी इसे खत्म करोगे, भाई यहां से उठा के बैंक में डाला तो खत्म करोगे नहीं करोगे इसको, चेक इन हैंड को, इसको खत्म करना है तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। बिल्कुल, शाबाश, ये जो बात समझ रहे हैं मेरे साथ वो बहुत अच्छी बात समझ गए आप। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हम बातों बातों में चीजें अकाउंट सीख ले तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये तो बुक वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा आसान चीज में तरीके से सीखना चाहते हैं इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्यों चेक इन हैंड लिखा जाता है उस दिन, क्या कारण है। हमने कहा हम पूरी सूचना देना चाहते हैं, क्योंकि अंत में ये सूचना ही काम करेगी। बाद में झगड़ा हो सकता है, कहता है मैंने चेक दे दिया आपने लगा दिया था, फिर हम कहेंगे नहीं सुनिए, आपका चेक आया था इस डेट को, इस दिन हॉलीडे था, देखो हमने चेक इन हैंड लिखा हुआ है, उस दिन हमने जमा ही नहीं कराया, अगले दिन जाके हमने बैंक में लगाया है, जिस दिन लगाया है उस दिन बैंक की एंट्री डाली है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद आगे चलें जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। मुझे इन एंट्री को ही डिस्कस करने में टाइम लगेगा, मैंने एंट्री नंबर 5 भी डिस्कस कर ली पहले आपके साथ वैसे, ठीक है, अभी अभी 2 एंट्रियां डिस्कस की हैं, इसमें एंट्री नंबर 5 था दूसरा। इसके बाद चलें एंट्री नंबर 6, देखिए क्या समझ में आती है एंट्री नंबर 6, कहोगे तो समझाऊंगा नहीं तो आगे चलूंगा। आगे सर समझ में। सबको, कस्टमर ने डायरेक्टली यानी सीधे, आप समझते हो ना, आप लोग बच्चे अपने स्कूल की फीस स्कूल वालों को थोड़े ना दे के आते हो, सीधे उनके बैंक में जमा करा देते हो, सीधे बैंक जाते हो चालान लेकर, और स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डायरेक्टली डिपॉजिट करा देते हैं उनके बैंक अकाउंट में। वो कहते हैं, क्या कहते हैं स्कूल वाले, हमारे बैंक में पैसा आया, ठीक है, किससे आया, कस्टमर से, क्योंकि बैंक वाला वहां डिटेल डाल देता है, या आप अपने डिटेल दे के जाते हैं, ठीक है, डिटेल दे जाते हैं ना आप, तो कि मैं ये बच्चा हूं, मेरा एडमिशन नंबर है, इस महीने की फीस का चालान है, मैंने जमा करा दिया, ठीक है। कस्टमर भी करता है ऐसा, कस्टमर बिजनेस को व्हाट्सएप कर देता होगा रसीद, ये लो जी चेक जमा करा दिया है, पैसा क्लियर कर लेना, ईमेल कर देता होगा, फोन करके बता देता होगा, फिर हम यहाँ चेक कर लेते होंगे, हाँ हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, तो हम ये एंट्री कर देते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 7 पर आइए,
चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड, चेक आपने डिपॉजिट किया था, डिसऑनर हो गया। आप समझते हैं डिसऑनर का मतलब? हाँ बाउंस हो गया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं बाउंस हो गया, क्लियर नहीं हुआ। आई होप बाउंस सब बच्चे समझते हैं, नॉट क्लियर्ड। ठीक है, पैसा नहीं आया सर हमारे रीजंस खाते क्या में, हो सकते हैं? साइन मैच नहीं हुआ, ठीक है, कोई एरर था लिखने में, बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, आपके खाते में पैसा नहीं था, जिसने चेक दिया, चेक देते समय थोड़ी ना देखा जाता है बैलेंस, आपको कस्टमर ने चेक दे दिया, इसीलिए तो नए व्यक्ति से, मानो आप दुकान पे जाना, आज चेक बुक लेके जाना, ऐसी दुकान पे जाना जो जानता नहीं हो, बोलो ये लो चेक, मेरे को एक फ्रिज दे दो, टीवी ले लेना, बाइक निकलवाने चले जाना, कंप्यूटर लेने चले जाना, चेक लेकर, वो नहीं देगा आपको, क्योंकि उसे पता थोड़ी ना लगेगा, चेक पे थोड़े ना लिखा है कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में। बैलेंस तो डेली ऊपर नीचे होता रहता है, चेक तो शुरू में ही प्रिंट होके आपके घर पे रखा है, बैंक ने दे दिया आपको चेक, चेक बुक, इसलिए नहीं देते। ठीक है, तो अब वो जो चेक मिला था आपको, जब चेक मिला था तो आपने एंट्री क्या की थी? एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 आपने किया था जब चेक मिला था। तो अब वो जो चेक मिला था वो चेक ही कैंसिल हो गया, भाई चेक नहीं क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने बोला था कि मेरे खाते में पैसा आ गया, लिख लिया था, उसे खत्म करना पड़ेगा। और आपने जो बोला था कि ये डेटर खत्म, क्योंकि इसने चेक दे दिया, डेटर को खत्म कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, उसको दोबारा डेटर बनाना पड़ेगा। तो आपको जो एंट्री नंबर 3 है ना, ये इसका रिवर्सल करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो। डेटर को दोबारा डेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, और बैंक जो बढ़ा दिया था उसे घटाना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एंट्री नंबर 3 का रिवर्सल क्यों है? क्योंकि एंट्री 3 में आपने बोला था चीज आई, 7 में कह रहे हैं नहीं नहीं आई, नहीं आई, तो वापस उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया, तो एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी। बताइए जी, क्या बात समझ में आती है? यस सर। एंट्री नंबर 8A, ये पता नहीं 8A और B क्यों लिख दिया, 8 9 10 ही चला लेता। चलो, क्या है? व्हेन अ चेक, हाँ बेटा, अच्छा रिलेटेड होंगे, हाँ बिल्कुल, वैसे तो रिलेटेड है, सारे ही सभी बैंक के साथ लेन देन दिखा रहे हैं, बट शायद कुछ और बड़ा रिलेशन होगा, ऐसा क्या हो सकता है? बच्चा कह रहा है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डिस्काउंट इज अलाउड। भाई आपको पता है आप डिस्काउंट कब देते हैं? जब पैसा आता है। आप जब किसी को पैसा देते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, स्वाभाविक है। आप स्कूल की फीस जमा करा दो, जल्दी करा दो, पूरे साल की करा दो, डिस्काउंट देते हैं ना स्कूल वाले, तो ऐसा होता है। ठीक है, या और भी कहीं, जैसे आप दुकानदार के पास वैसे डिस्काउंट वाला हम टॉपिक कर चुके, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करता, खामखा टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट मिला, सॉरी हमने अलाउ किया क्योंकि पेमेंट हमें मिली। इफ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, ओहो, ये तो सेम डे वाली बात चल रही है। भाई सेम डे चेक दे दिया कस्टमर ने और हमने जमा भी करा दिया, तो बैंक में लगा दिया, बैंक बढ़ गया। हमने डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान है। और कस्टमर का पर्सनल अकाउंट, ये तो अभी करके आए हैं, ये एंट्री तो, ये एंट्री अभी करके आए हैं हम। देखो मैं दिखाता हूं, अभी 2 मिनट पहले ही तो एंट्री करके आए हैं। कहां थी वो एंट्री? शुरू में, ये लो, ये एंट्री थी ना जहां पे बच्चे ने, वो कुणाल ने अनुराधा और लिखवा दिया था, मैंने कहा था नहीं अनुराधा नहीं लिखना है ये, तो यही तो एंट्री की थी हमने। बैंक बढ़ाया, डिस्काउंट दिया इसलिए डेबिट किया, और जिससे पैसा आया उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री हमने की है, खामखा हमें अब बता रहा है वो एंट्री तो हमें आती है। तो अगर रूल्स क्लियर हैं तो नई एंट्रियां जो लगेंगी आपको कहेंगे सर ये एंट्री तो हमें आती है, हम बना सकते थे खुद से, इसे समझाने की जरूरत नहीं थी। चलो आइए जी, बुक पर दोबारा आ जाइए, और जहां समय खत्म हो जाए और
उसके आगे का काम अगली क्लास में कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू करेंगे, प्लान कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जैसे ही बन पाता है, क्या 12th का बोर्ड है तो उन पर थोड़ा सा उनकी ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आप तो हमारे पास ही हैं, हम आपको मार्च तक पढ़ा सकते हैं, उनको जनवरी तक कोर्स खत्म कराना होता है, इसलिए थोड़ा उन पर शायद एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े, आपकी नहीं लगाएंगे तो। बट ये नहीं करना या ये नहीं सोचना कि आपका कोर्स कम होगा, ठीक है, या आपको कोई चीज पूरी नहीं बताई जाएगी, सारी चीजें हम करेंगे। 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, इसलिए ज्यादा समय देना है। केस बी, 8 का बी पार्ट कहता है इन केस अबव चेक इज डिसऑनर्ड। ओहो, ये कहता है ये वाला चेक जो ऊपर मिला था वो डिसऑनर हो गया। तो सुनो साहब, डिसऑनर हो गया तो मैं पैसे दोबारा से लूंगा, मैं दोबारा डेटर बनाऊंगा, कस्टमर को बना दिया। मैंने कहा था बैंक में पैसा आ गया, सर पैसा तो नहीं आया, तो मैं डेबिट कर जो किया था उसे क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, बैंक को दोबारा डिक्रीज किया। मैंने जो डिस्काउंट दिया था, मैंने कहा था कोई डिस्काउंट नहीं है, जब पैसा ही नहीं आया, जब चेक ही क्लियर नहीं हो तो डिस्काउंट किस बात का, मेरा डिस्काउंट वापस दो। तो जो मैंने डेबिट करवाया था मैंने उसको क्रेडिट करवा दिया। तो बताओ क्या बात समझ में आती है नहीं आती? हो जाएगा ये तो, बोलिए यस बेटा। सर। ठीक है कुणाल, आज बाकी बच्चे तो जवाब ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं बदमाश। उन्हें ऐसा लगता है वो टीवी देखने आए हैं, पिक्चर चल रही है, ठीक है, कोई समाचार सुन पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो समाचार रीड कर रहे हैं, न्यूज आता है ना, न्यूज में वो एंकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन लोगों को, ठीक है, रिपोर्टर वगैरह तो नहीं होते, रिपोर्ट तो रिपोर्टर जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला 9 पॉइंट, पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। भाई चेक से पेमेंट की है, सर चेक से पेमेंट की है तो क्या दिक्कत है? चेक से पेमेंट की है तो मेरा बैंक कम होगा, मुझे पता है, जिसको दूंगा उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री क्या सिखाने की जरूरत है इसको? हमें आती है एंट्री नो पहले से। सर। हम इससे आगे चल रहे हैं, अगर रूल समझ में आ गए तो। 10th एंट्री, खर्चों की पेमेंट चेक से की है, सर ये तो मजाक कर रहा है, हमें पता है सर, कैश से की है तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से की है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ये तो हमें आता है। एंट्री नंबर 11, when cash is withdrawn from bank for पर्सनल यूज, सर ये भी तो हमें पता है, जब मालिक पैसा निकालता है तो हम ड्राइंग का अकाउंट यूज करते हैं उसका, और कैश लिया था तो कैश कम कर देते, बैंक से पैसा ले जा रहा है सीधा तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया। अगर वो गुड्स लेके गया होता तो हम गुड्स लिख देते। तो ये भी आता है नहीं आता आप लोगों को? बताओ जी। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से ये 3 एंट्रियां और हो जाएं तो थोड़ा सुकून मिले, टाइम ना खत्म हो जाए बीच में।